Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Glamorous and fantastic words, part 4. Today again I have brought excellent words. और इससे पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि इंशाल्लाह इसी मेरी सीरीज में फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश भी मैं बताने लगा हूं। ये जो हमारे जो नेक्स्ट कुछ मेरे लेक्चर 3-4 लेक्चर ऐसे आएंगे, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को इनफॉर्मल इंग्लिश का तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल वर्ड्स कौन से होते हैं, कैसे लिखते हैं। जब हम कोई ऑफिशियल राइटिंग हम कर रहे होते हैं, हम कोई ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं ऑफिशियल, तो वो इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छा मटेरियल जो है इंशाल्लाह प्रोवाइड करने लगा हूँ अगली वीडियोस में। बहरहाल आज का मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लेकर आता हूँ। ऐसे वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग्स बहुत डिफरेंट टाइप के। जैसे पहले ही मैं वर्ड लाया हूँ स्वीट। अब स्वीट आपने जो पढ़ा है या यूज करते हैं वो मीठे के मीनिंग में भी आता है, या कोई बहुत अच्छा बंदा तो उसको हम स्वीट कह देते हैं। इसका एक मीनिंग होता है फैंटास्टिक। मसलन यू लुक स्वीट इन दिस फोटोग्राफ। आप इसमें बहुत स्वीट नजर आ रहे हो, यानी बहुत फैंटास्टिक नजर आ रहे हो। इसी से एक वर्ड स्वीटी भी बना है। स्वीटी होता है काइंड पर्सन, बहुत मेहरबान शख्स। ही इज अ रियल स्वीटी, वो बहुत मेहरबान शख्स है। नेक्स्ट वर्ड है नो बिगी। इट मींस इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए, जैसे मैं कहता हूं थैंक्स फॉर योर हेल्प, आप कहते हैं यू आर वेलकम, तो इसका सिंपल कहें नो बिगी प्लीज। ये भी यू आर वेलकम का मीनिंग आ गया, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इस तरह एक इस मीनिंग में भी इसको हम लेंगे कि सिंस द सन ग्लासेस आर चीप सो लूजिंग अ पेयर इज नो बिगी। आपके पास सन ग्लासेस है, गुम हो गई हैं, क्योंकि वो चीप थी, तो अगर कोई गुम हो गई है तो खैर कोई बात नहीं, कोई इश्यू कोई नहीं है। तो इस मीनिंग में भी हम यूज नो बिगी करेंगे। दिस ईयर इज गोइंग टू बी द बिगी इन हिज करियर। तो उसके करियर में ये साल है, ये उसके लिए बहुत प्रॉब्लम बन रहा है। इसी तरह देखें नेक्स्ट वर्ड बॉम्ब। बॉम्ब आपको मीनिंग इसमें आपने वही पढ़ा है जो बॉम्ब गिराते हैं, शेल होता है। इसका एक मीनिंग होता है रियली गुड। जैसे द लंच वॉज बॉम्ब, लंच कमाल का था। आवर परफॉर्मेंस वेंट डाउन अ बॉम्ब, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और इसी का एक मीनिंग बॉम्ब के मीनिंग होता है लॉट ऑफ मनी। जैसे दैट ड्रेस मस्ट हैव कॉस्ट अ बॉम्ब, ये जो ड्रेस है इसकी कीमत यकीनन बहुत ज्यादा रही होगी, बहुत कीमती ड्रेस है ये। अब देखिए कितने मुख्तलिफ वर्ड्स में मैंने आपको इस्तेमाल करके बताया बॉम्ब। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड बमर। बमर मीनिंग डिसअपॉइंटमेंट या अनप्लेजेंट सिचुएशन को भी हम बमर कहते हैं। जैसे दैट्स सच अ बमर, आई एम सॉरी दैट इट हैड हैपेंड। बहुत मायूस कुन बात है, ये अनप्लेजेंट सिचुएशन है, मुझे अफसोस है कि ऐसा हो गया। अब यहाँ पे बमर का वर्ड इस्तेमाल किया। इसी तरह एक और सेंटेंस आप देख रहे हैं कि इट वाज अ रियल बमर दैट राइट ऑन हर वेडिंग डे शी इलोप्ड विद हर बॉयफ्रेंड। अब बड़ी अनप्लेजेंट सिचुएशन थी और बड़ी मायूस कुन बात थी ये। इस तरह एक और नेक्स्ट बहुत प्यारा वर्ड शेडी। अब शेड से बना शेडी सायादार, लेकिन इसी का एक मीनिंग सस्पिशियस होता है, मशकूक। जैसे योर मूवमेंट्स आर शेडी, आपकी जो हरकत है वो बहुत डाउटफुल है, बहुत मशकूक है। आई सॉ अ शेडी गाय इन माई नेबरहुड, मुझे अपने हमसाए में एक बहुत मशकूक आदमी नजर आया। कितना प्यारा वर्ड और इतना प्यारा उसका मीनिंग उसका। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड हॉट। हॉट आपने गर्म के मीनिंग में सुना है, लेकिन इसका एक और मीनिंग पॉपुलर भी होता है, बहुत मकबूल। दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट क्लब्स इन द सिटी, ये जो क्लब है ये शहर के मकबूल तरीन क्लब्स में से जो है ना ये एक है। नेक्स्ट वर्ड बीट। बीट मीनिंग टायर्ड, थक गया। आई वॉज बैट आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल फॉर फुल एन आवर या फुल 1 आवर, पूरा 1 घंटा खेलने के बाद जो मैंने फुटबॉल खेली तो मैं बहुत थक गया। अब बीट के मीनिंग टायर्ड। एक और बहुत प्यारा वर्ड आल्सो रैन। आल्सो रैन होता है डिफीटेड पर्सन, जो आदमी हार जाए, कोई जानवर हार जाए वो भी आल्सो रैन होता है। जैसे इट कंडेम्स टीम्स फॉर बीइंग आल्सो रैन्स, यानी ये टीम को कंडेम कर रहा है कि ये हारी क्यों है। इसी तरह इन एवरी कॉन्टेस्ट ओनली वन इज विनर एंड ऑल अदर्स आर आल्सो रैन्स। कुछ एक जो कंटेस्ट होता है इसमें एक विनर होता है, बाकी सारे हारे हुए होते, लूजर होते।
नेक्स्ट वर्ड चिक, CHIC, चिक। चिक होता है एलिगेंट एंड स्टाइलिश। जैसे आप किसी की ड्रेसिंग को भी आप कह सकते हैं, आप किसी के हेयर कट को भी कह सकते हैं, किसी के मेकअप को भी आप कह सकते हैं। आई लाइक योर हेयर कट, इट्स वेरी चिक। मुझे आपका हेयर कट बहुत अच्छा लगा, ये बहुत स्टाइलिश है। ही इज वन ऑफ द चिक आर्टिस्ट, बहुत जबरदस्त स्टाइलिश और एलिगेंट आर्टिस्ट में से वो एक है। और इसी का एक मीनिंग होता है परफेक्टली ड्रेस्ड यंग वुमेन, ऐसी यंग वुमेन जिसने ड्रेस बड़ा मुनासिब तरीन परफेक्ट पहना हो। शी इज चिक इन हर ड्रेसिंग स्टाइल। या हॉल वाज फुल ऑफ चिक्स, हॉल नौजवान खवातीन से भरा हुआ था जो वेल ड्रेस थी, जैसे शादी ब्याह का फंक्शन होता है। इसी तरह इसी से एक वर्ड बना चीची। चीची कहते हैं मॉडर्न स्टाइल को, नए स्टाइल को, जदीद अंदाज को। दे लिव इन चीची पार्ट ऑफ द टाउन, वो शहर को उस हिस्से में रहते हैं जहां पे बड़े स्टाइलिश किस्म के लोग रहते हैं। इसी तरह बहरिया टाउन इज फुल ऑफ चीची बिल्डिंग्स, बहरिया टाउन की बिल्डिंग्स बहुत जबरदस्त हैं, स्टाइलिश हैं, जदीद तर्ज की बनी हुई हैं। तो यहाँ पे हम चीची का वर्ड देख रहे हैं, कितने खूबसूरत वर्ड्स हैं। और इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपकी तहरीरें बहुत जबरदस्त और फैंटास्टिक हो जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड गेटिंग हिच्ड। अब गेटिंग हिच का मीनिंग गेटिंग मैरिड, शादी हो गई। आई हर्ड A and B, any names A and B got hit last week all of a sudden. मैंने सुना है कि A और B की अचानक पिछले हफ्ते शादी हो गई। They were quite young when they got hitched. अभी उनकी उम्र छोटी थी जब उनकी शादी हो गई। अभी इतने खूबसूरत वर्ड्स हैं, ये इनको यूज करके बड़ा अच्छा लगेगा, डिफरेंट वे है। इस तरह नेक्स्ट वर्ड है आई एम डाउन। आई एम डाउन होता है इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, मुझे शौक है ज्वाइन करने का। जैसे आई एम डाउन फॉर बैडमिंटन मैच, मुझे शौक है बैडमिंटन मैच का, मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं इस काबिल भी हूं। इसका मीनिंग आई एम एबल भी होता है। आई एम डाउन फॉर पिकनिक ऑन संडे, संडे में मैं पिकनिक पे जाने के लिए इंटरेस्टेड भी हूँ, फ्री भी हूँ। मैं आप मुझे होता है कि मैं जाऊं लाजमी आपके साथ। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड अ ब्लास्ट। ब्लास्ट का मीनिंग आपने वो धमाका सुना है, लेकिन इसका एक मीनिंग होता है वेरी फन इवेंट। जैसे द किड्स आर हैविंग अ ब्लास्ट रनिंग अराउंड द बीच ऑल डे, वो पूरा दिन साहिल के किनारे बच्चे जो है ना वो खूब हल्ला गुल्ला करते रहे, एक फन इवेंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। अब यहाँ मीनिंग ब्लास्ट को फन इवेंट के मीनिंग में यूज किया हुआ है। द फूड वॉज गुड एंड वी हैड अ ब्लास्ट, हमने बड़ा मजा उठाया क्योंकि खाना बहुत जबरदस्त था। इट्स द नेक्स्ट वर्ड शो अप। शो अप होता है अराइव एट एन इवेंट, किसी इवेंट पर पहुंचना। आई कांट शो अप अंटिल 7 PM, इसका मतलब है मैं शाम 7 बजे तक इस इवेंट पर नहीं पहुंच सकता, शो अप नहीं पहुंच सकता। आलिया वॉज द फर्स्ट टू शो अप फॉर ब्रेकफास्ट, आलिया पहली थी जो ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए सबसे पहले जो आई थी, पहली जो उस मौके पे पहुंची। फॉर द डिनर 60 और मोर पीपल में शो अप, इस डिनर में 60 ही से ज्यादा लोग आ सकते हैं। और इसमें 4 मैं आज के लेक्चर में एब्रीविएशन लाया हूं बहुत अच्छे, जैसे मैंने पिछले भी लेक्चर में मैंने दिए थे। जैसे लॉट्स ऑफ, इसका मैंने मुखफा एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं लॉट्स। शी लाइक्स लॉट्स मेकअप एंड डार्क आईलैशेस, उसको पसंद है कि बहुत सारा उसने मेकअप किया और आईलैशेस भी उसने डार्क किए हो। द पार्टी वॉज ग्रेट बट आई स्पॉइल्ड लॉट्स ऑफ स्टफ बाय बाइंग देम मच अर्लियर। तो अब ये लॉट्स ऑफ के मीनिंग में लॉट्स यूज हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड want to, इसका एब्रीविएशन wanna। I don't wanna search for a job, मैं कोई जॉब तलाश नहीं करना चाह रहा। I don't wanna listen to that song, मैं वो सॉन्ग नहीं सुनना चाहता। should have, नेक्स्ट वर्ड, इसका एब्रीविएशन shoulda। You should have seen it coming, यानी तुम्हें उसे आते जरूर देखना चाहिए था। coulda भी कह सकते हैं, could have को coulda। You could have been hurt, यानी आप जख्मी हो सकते थे। You could have been का you could have been hurt. It's too bad but you should have had that lock fixed. अब ये should have जहां भी आएगा वहां पे should have यूज कर सकते हैं एब्रीविएशन। और लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज लेक्चर what is up, इसका एब्रीविएशन है was up। Was up with you or I haven't seen you for months, तुम सबको क्या हुआ था
कि पिछले 1 महीने से मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो जहाँ भी व्हाट्सअप है, क्या हो गया तुम्हें, क्या हुआ था, व्हाट हैज़ हैपेंड विद यू, ये उस मीनिंग में वाज़ अप। तो ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल मैं वर्ड्स देने लगा और वो भी सैकड़ों में होंगे और बहुत अच्छे लगे, क्योंकि यकीन करें कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको फॉर्मल ऑफिशियल मैसेजेस करने आते हैं, टेक्स्ट लिखना आता है, ऑफिशियल लेटर्स लिखने आते हैं, ऑफिशियल वर्ड्स यूज करने आते हैं, ऑफिशियल एसेज लिखने आते हैं, क्योंकि ऑफिशियल बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। हम आम जिंदगी में जो लिखते हैं उस तरीके से जो कॉमन स्टाइल है, ये इनफॉर्मल है, वो स्टाइल ऑफिशियल लेटर राइटिंग का नहीं होता। आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो इंशाल्लाह वो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।